तुर्की में कसाद बाजारी सदर एर्दोगान के लिए कितना बड़ा मसला बन सकती है। चंद माह कबल तक तुर्की में जहां लोग अपना थैला भरकर राशन, सब्जी और गोश्त लाते थे, अब इतनी ही रकम में उनके थैले खाली होते हैं। प्लेटों से गोश्त गायब हो गया है और कई खानदानों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। बाजार की यह हालत मुल्क की करेंसी लीरा में मुसलसल कमी की वजह से है। जनवरी 2021 में जहां डॉलर के मुकाबले लीरा की कदर 7.3 थी, वहीं साल के आखिर तक उसकी कदर 16.69 तक गिर गई, जिसकी वजह से महंगाई की शरह 48% तक पहुंच गई। इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक सूद की शरह में इजाफा करे, लेकिन तुर्की में ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि सदर रजब तैयब एर्दोगान शरह सूद में इजाफे के खिलाफ है। मुल्क में अगले साल इंतखाबात होने वाले हैं और बढ़ती हुई महंगाई से परेशान लोगों में एर्दोगान की मकबूलियत कम हो रही है। ऐसे में इनके लिए इक़्तिदार में रहना मुश्किल हो सकता है। अब सवाल यह है कि कसाद बाजारी के दहाने पर खड़े तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान के लिए आगे का रास्ता कितना मुश्किल हो सकता है। सवाल यह भी है कि तुर्की में हालात कब तक नॉर्मल होंगे। महंगाई के दौर में जिंदगी। इवज़गी इवज़दीमीर BBC तर्क सर्विस की सहाफ़ी हैं और तुर्की के तीसरे बड़े शहर अजमीर में रहती हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह महंगाई ने लोगों की जिंदगियों को मुतासिर किया। वो कहती हैं कि महंगाई के साथ खानदानों के लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। लोग सवाल करने लगे हैं कि क्या उन्हें पानी गर्म करने के लिए गैस या बिजली इस्तेमाल करने के लिए भी अपने घर के बजट में भी कटौती करना पड़ेगी। लोग मायूस और परेशान हैं और मजीद कर्ज लेकर अपनी जरूरियात पूरी कर रहे हैं। लीरा की कीमत कम होने की वजह से किसानों के लिए ज़रूरी सामान खरीदना पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। अनाज, सब्जियों और गोश्त की पैदावार के हवाले से तुर्की का कहना है कि तुर्की अपनी ज़रूरियात का बेशतर हिस्सा खुद पैदा करता है, लेकिन इसके लिए वो खाद जैसी चीज़ें दरामद करता है। वो कहती हैं कि बढ़ती हुई मुश्किलात के दरमियान माशी बहरान की वजूहात के बारे में शहरियों की राय मुनक़सम है। एक बड़े तबके को सदर एर्दोगान पर मुकम्मल एतमाद है, जिनका कहना है कि अगर लीरा की कदर कम रही तो बरामदात बढ़ेंगी। वो कहती हैं कि बहुत से लोग एर्दोगान पर भरोसा करते हैं और उनकी हिमायत करते हैं। वो उनकी नई इक्तिसादी पॉलिसियों पर यकीन रखते हैं, जबकि कुछ एर्दोगान से मायूस हैं और हुकूमत पर से अपना एतमाद खो चुके हैं। लेकिन बढ़ती हुई महंगाई और बिगड़ती हुई सूरत-ए-हाल के बावजूद भी एर्दोगान को अवाम की हिमायत क्यों हासिल है, ये जानने के लिए हमें बतौर एक रहनुमा उनके सफ़र को समझने की ज़रूरत है। सदर एर्दोगान। रजब तैयब एर्दोगान की पैदाइश बहरा असवद के करीब वाक़े शहर रेज़ में एक सादा घराने में हुई थी। जब वो 13 साल के थे तो उनके वालिद दारुल हुकूमत इस्तांबुल चले गए। उनका बचपन मजहबी माहौल में गुजरा। कहा जाता है कि बचपन में वो सड़कों पर लीमू पानी बेचा करते थे। वो प्रोफेशनल फुटबॉल भी खेल चुके हैं। बर्क एसन तुर्की की सबइंसी यूनिवर्सिटी में सियासियात के माहिर हैं। उनका कहना है कि एर्दोगान के ताकतवर होने में मजहबी बुनियाद परस्ती ने अहम किरदार अदा किया और उनके ज्यादातर हामी उन्हें एक मजबूत रहनुमा के तौर पर देखते हैं। उनका कहना है कि वो 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से तुर्की की सियासत में है। वो सना 1994 से 1998 तक इस्तांबुल के मेयर रहे थे। इससे पहले वो इस्लामिस्ट नेशनल साल्वेशन पार्टी और फिर वेलफेयर पार्टी के रुकन थे। सना 2003 में वो तुर्की के वजीर आजम बने और सना 2014 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। फिर सना 2014 में वो सदर बने। अब कह सकते हैं कि वो तवील अरसे से किसी न किसी शक्ल में तुर्की में बरसरे इक़्तिदार रहे हैं। तुर्की तकरीबन 100 साल पहले सना 1923 में वजूद में आया था और मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में ये मुस्लिम अक्सरियती मुल्क एक सेकुलर जमहूरिया बन गया। कई दहाइयों बाद एर्दोगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी मुल्क में अक्सरियत हासिल करने वाली पहली इस्लामी जमात थी। उनके मुखालफीन उन पर मजहबी बुनियाद परस्ती का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन जब उनकी पार्टी इक़्तिदार में आई तो बड़ा मसला मजहब नहीं बल्कि मईशत था। बर्क एसन कहते हैं कि एक रहनुमा के तौर पर उनके सितारे बुलंद थे। सना 2001 में मुल्क को शदीद माशी बहरान का सामना करना पड़ा और सना 2002 में एर्दोगान की पार्टी ने इलेक्शन जीता। एक आईनी तरमीम के बाद सना 2003 में वो वजीर आजम बने और उनके दौर हुकूमत में मुल्क की मईशत ने भी तरक्की की। गैर मुल्की सरमायाकारी में बेपनाह इजाफा हुआ। ज्यादातर रकम बुनियादी ढांचे के मंसूबों पर खर्च की गई, जिससे शहरों का चेहरा बदल गया और मुलाजमतें पैदा हुईं। एर्दोगान मकबूल होने लगे। बर्क एसन का कहना है कि मुल्क के बदलते चेहरे के दरमियान एर्दोगान जमहूरिया तुर्की की तस्वीर बदलने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं कि उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मीडिया पर कदगन लगाना शुरू कर दी। नाकदीन को निशाना बनाया गया और मीडिया पर हुकूमती कंट्रोल बढ़ गया। बहुत से अखबारात और टीवी चैनल्स के मालिकान एर्दोगान के हामी थे। ऐसे में इनकी पॉलिसियों पर तनकीद करने के तरीके बहुत महदूद थे। एक तरफ एर्दोगान के नाकदीन पर दबाव बढ़ने लगा, उनके मुखालिफ रहनुमा अलग थलग होने लगे और दूसरी तरफ हुकूमती इदारों पर उनकी गिरफ्त मजबूत होती गई। बर्क एसन कहते हैं कि एर्दोगान हमेशा से एक मुतलक अलनान सियासतदान रहे हैं। उनकी पार्टी में तवील अरसे तक इक़्तिदार में रहने से बड़ी तब्दीलियां आई हैं।
بہت سے پرانے رہنما الگ تھلگ ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ ان کے حامیوں نے لے لی ہے۔ یہ وہ رہنما ہیں جنہیں ایردوغان سے وفاداری کی وجہ سے اہم عہدے ملے۔ ان کی مدد سے ایردوغان سیاست کے جمہوری ڈھانچے کو بدل رہے ہیں اور یہاں پارلیمانی نظام کے بجائے مضبوط صدر راج نافذ کر دیا گیا ہے۔ سنہ 2014 میں ایردوغان نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ چھوڑ دیا اور صدر بنے تو ان کی طاقت میں مزید اضافہ ہوا۔ انہوں نے 2 سال بعد فوجی بغاوت کی کوششوں کو آسانی سے ناکام بنا دیا۔ اس کے بعد سنہ 2018 میں وزارت عظمیٰ کا عہدہ ختم ہونے کے بعد ایردوغان انتخابات جیت کر ایک بار پھر صدر بن گئے۔ اب ترکی میں اگلے سال انتخابات ہونے والے ہیں اور ایردوغان کے بہت سے حامیوں کو مہنگائی کے درمیان نئی حکومت کے انتخاب کا چیلنج درپیش ہے۔ بگڑتی معیشت کے چیلنجز۔ گزشتہ 1 سال کے دوران ترک کرنسی لیرا کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں 44% کم ہو گئی ہے۔ معاشی ماہرین کا مشورہ ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کو روکنے کے لیے شرح سود میں اضافہ کیا جانا چاہیے، لیکن ایردوغان چاہتے ہیں کہ شرح سود کم رہے۔ یہ اس وقت معیشت کو درپیش سب سے بڑا چیلنج ہے۔ استنبول کی کوچ یونیورسٹی میں معاشیات کی پروفیسر سلوا دیمیرلب کہتی ہیں کہ گزشتہ سال ستمبر سے اب تک بینک نے شرح سود میں 5% کمی کی اور اس دوران مہنگائی میں کم از کم 20% اضافہ ہوا۔ پروفیسر سلیوا کہتی ہیں کہ اگر اب شرح سود کو کم رکھیں گے تو قرض سستا ہوگا، یعنی لوگ قرض لینے کی طرف راغب ہوں گے، وہ زیادہ خرچ کریں گے، سامان زیادہ بکے گا، مینوفیکچرنگ بڑھے گی، ترقی نظر آئے گی، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا۔ لمبے عرصے تک برقرار رہنے والے قرضوں سے مہنگائی میں اضافہ ہونے کا امکان ہے اور طویل مدت میں بڑھتی ہوئی مہنگائی معیشت کو کمزور کر دے گی۔ ترکی میں یہی ہوا، مہنگائی بے لگام ہو رہی ہے اور غریبوں پر اس کا مزید بڑا اثر پڑ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔